हेलो दोस्तों, विजय क्लासेस पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था मानव रोग, ह्यूमन डिजीज, और उसमें हम संक्रमण रोग के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने टीबी, डिप्थीरिया और टाइफाइड के बारे में चर्चा कर ली थी। अब आगे के रोग को आज चर्चा करते हैं। आगे के रोग की बात करूं तो सबसे पहले मैं लूँगा टिटनेस, जिसे लॉक जो भी बोलते हैं, लॉक जो के नाम से भी अपन जानते हैं टिटनेस को। इसकी रोग वाहक की बात करें, संक्रमण, लक्षण, परीक्षण, टेस्ट और मुख्य उपचार सबकी बात करेंगे एक एक। तो सबसे पहले रोग कारक की बात करते हैं। रोग किससे होगा? पैथोजन कौन सा है इसका? पैथोजन है दोस्तों इसका, पैथोजन है क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई। इसका रोग कारक कौन सा हो गया? क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई। बात करें संक्रमण किससे होगा दोस्तों? संक्रमण की मैं बात करूंगा तो दोस्तों टिटनेस का संक्रमण किससे होता है? देखिए, कहा जाता है कि लोहे में जंग लग जाती है और उससे चोट लगती है तो उससे संक्रमण हो जाता है। या सड़क पर चलते हुए अगर आपकी चोट लगी तो टिटनेस का टीका लगना चाहिए। तो वो क्यों कहा जाता है कि अब तो लोहे में जंग और टिटनेस में, देखिए ऐसे संक्रमण सादा वस्तुओं से भी होता है जिसमें टिटनेस का या क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई नामक जीवाणु होना चाहिए बस। तो अगर लोहे में क्यों कहा जाता है? लोहे में इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोहे में होता क्या है, लोहा किससे लगेगा कि आपने ऑक्सीकरण होगा, किसका? लोहे का ऑक्सीकरण होता है, जिससे क्या होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई होता है। और पानी में मौजूद होता है ये कौन? क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई। जिससे लोहे में जंग लगने से हो सकता है कि आपको टिटनेस रोग हो जाए, हो सकता है ना। और सड़क पर कैसे होगा दोस्तों? ये क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई दरअसल होता है जानवरों के अंदर। तो ये मलमूत्र के द्वारा बाहर निकलता है, तो मलमूत्र बाहर जानवर कर देते हैं जिससे ये आपको चोट लगेगी, उससे आपके घाव के अंदर ही प्रवेश कर जाएगा, जिससे ये क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई रोग हो जा सकता है। अब संक्रमण की बात करें तो वही जंग लगी वस्तुएं या सड़क पर गिरने से आई चोट द्वारा यह जीवाणु शरीर में प्रवेश करता है और शरीर में प्रवेश करके किसको प्रभावित करेगा दोस्तों? तो इस शरीर में प्रवेश करता है और प्रभावित की बात करूं, प्रभावित किसे करेगा? प्रभावित किसे करता है दोस्तों? ये प्रभावित करता है नर्वस सिस्टम को, या तंत्रिका तंत्र लिख देता हूं यहां पर, तंत्रिका तंत्र को व मसल्स, जिसे मांसपेशियां भी बोलते हैं, मांसपेशियां को। किस किस को? यह तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है और मसल्स को प्रभावित करता है। मैं बात करूं तंत्रिका तंत्र में भी किसको प्रभावित करेगा सबसे ज्यादा? एक तो मुंह की, आपने किसने की? जो की मुंह व गर्दन की तंत्रिका को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, मुंह की व गर्दन की तंत्रिका को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है कौन? टिटनेस। ये एक घातक बीमारी है, इसमें रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, संक्रमण हो ही गया। अब लक्षण देखते हैं। लक्षण की बात करेंगे। अब क्या क्या हो सकता है? कैसे पता चले टिटनेस? चोट लगने के या तो 7-8 दिन बाद में या कुछ दिनों बाद में लक्षण प्रकट होते हैं। क्या हो गए? चोट लगने वाली जगह पे घाव नहीं भरेगा। चोट लगने वाली जगह क्या होगा? घाव नहीं भरता। फिर क्या होगा? घाव नहीं भरेगा तो उस जगह पर क्या होगा? काला हो जाएगा। उस जगह कालापन आ जाएगा, है ना, जिसे बाद में
अंग को काट कर दूर किया जाता है, काट कर दूर किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? देखो चोट लग जाती है, देखो यहाँ पर मेरे उंगलियों में चोट लगी है, टिटनेस वायरस से अंदर घुस चुका, टिटनेस का जीवाणु अंदर घुस चुका, सॉरी। तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर कालापन छा जाएगा, यहाँ पर इस जगह पर काला हो जाएगा, ठीक है। अब ये धीरे 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 बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अब इसे क्या करना पड़ेगा, काटना ही पड़ेगा। इसका उपचार यही है, काट दो उस अंग को, नहीं तो पूरे रोग पूरे शरीर को खराब कर देगा। फिर क्या होगा आगे, आगे ये होगा कि मुंह व या जबड़े की, जबड़ा सही होगा यहाँ पर, जबड़े की, जबड़े व गर्दन की नसें खिंच जाएगी, गर्दन की मांसपेशियां खिंच जाती है, जिससे सांस लेने में भी दिक्कत होती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत आती है। क्या होगी, देखो मुंह की और है ना, मुंह की और गर्दन की मांसपेशियां खिंच जाती है, इसलिए लोग जो कहते हैं इसे गर्दन की जबड़ा ऐसा खिंच जाता है, बिल्कुल पैक हो जाता है, खुलता ही नहीं है। और कुछ खाएंगे, खाए भी नहीं देता, जोर जोर से चिल्लाता है मरीज। और क्या होगा, और गर्दन खिंच जाएगी, मांसपेशियां खिंच जाएगी, जैसे सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी, सांस अटक जाएगी या लोगों की मृत्यु हो जाएगी अगर समय पर इलाज नहीं मिला तो लक्षण होंगे। परीक्षण की बात करूं तो इसका कोई परीक्षण है नहीं, पहली बात तो टेस्ट परीक्षण है नहीं, तो टेस्ट और परीक्षण एक ही होता है दोस्तों, वहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर वैक्सीन आएगा, टीका, टीके की बात करूंगा। अब टीका कौन सा लगेगा इसमें, देखो टीका है ना, डीपीटी का टीका लगता है एक, तो डीपीटी डिप्थीरिया, जिसे बोलते हैं डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस, ठीक है। कौन कौन सा टीका, फुल फॉर्म क्या होगी डीपीटी की, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस। ये बच्चों में लगता है बेसिकली, और फिर बड़ों में, जब बड़ों में चोट लगती है तो कौन सा टीका लगाया जाता है, वो लगाया जाता है एटीएस, यानी एंटी टिटनेस सीरम, एंटी टिटनेस सीरम लगाई जाती है, जो कहाँ पर, किससे प्राप्त की जाती है, घोड़े से प्राप्त की जाती है। ये सीरम घोड़े से प्राप्त की जाती है दोस्तों। तो ये कौन सी, एटीएस, जब ऐसे कहते हैं टिटनेस का टीका लगा लो जब चोट लगती है, तो एटीएस दी जाती है, एंटी टिटनेस सीरम दी जाती है, जो घोड़े से प्राप्त होती है, याद रखना, ठीक है। टिटनेस के लिए उपचार की बात करूं तो उपचार वही एंटीबायोटिक दवाई होती है, जो लक्षण को देख के दी जाती है। और ये डीपीटी का टीका बच्चों में लगता है, बड़ों में नहीं लगता, तो बड़ों में एटीएस का टीका लगता है, जो घोड़े से प्राप्त होती है, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई हो गया, रोग कारक याद रखना, क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई। इसे मिटाने जा रहा हूं मैं, अगले रोग की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला रोग पर्ट्यूसिस लेते हैं, पर्ट्यूसिस, जिसे काली खांसी बोलते हैं। अगला रोग पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस प्रनाउंस पर्ट्यूसिस के नाम से होता है, पर्ट्यूसिस नहीं होता, लिखा पर्ट्यूसिस जाता है, प्रनाउंस पर्ट्यूसिस होता है। क्या हो गया, काली खांसी, इसे हम काली खांसी बोलते हैं। और क्या बोल देंगे, काली खांसी बोल देंगे, नीचे लिखता हूँ इसे थोड़ा, इसे क्या क्या बोल देंगे, उपनाम की बात करूंगा तो पर्ट्यूसिस को काली खांसी के नाम से जानते हैं, काली खांसी, वूपिंग कफ बोलते हैं, वूपिंग कफ, ठीक है। 100 दिन की खांसी, 100 डे कफ के नाम से भी जानते हैं इसे, और काली खांसी, वूपिंग कफ, 100 डे कफ के नाम से भी अपन जानते हैं, ठीक है। अब रोग कारक की बात करूंगा तो रोग कारक किससे फैलेगा पर्ट्यूसिस रोग, काली खांसी किससे फैलेगा, रोग कारक या पैथोजन। रोग कारक कौन सा होगा दोस्तों, रोग कारक की बात करूंगा तो इसका रोग कारक है हीमोफिलस पर्ट्यूसिस किसका रोग कारक है, काली खांसी का, वूपिंग कफ का, या 100 दिन कफ का, या पर्ट्यूसिस का रोग कारक
है। संक्रमण किससे फैलेगा? जब भी खांसी के संबंधित रोग आ जाए तो उसमें संक्रमण तो ये एक टाइप से फैलता है, जैसे रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से तो फैल जाता है। किससे? रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से, या कैसे? खांसते व छींकते समय, खांसते व छींकते समय। बच्चों में अधिकतर होता है, बच्चों में ये रोग अधिकतर होगा। ठीक है, संक्रमण हो गया। लक्षण की बात करेंगे अब। लक्षण की बात करेंगे तो लगातार खांसी आती है, लगातार खांसी आएगी, लगातार खांसी चलती, लगातार खांसी चलती है इसमें। ठीक है, और दूसरा एक इम्पोर्टेंट, ये भी नोट कर लेना, एग्जाम से पूछा जाता है कि बच्चों में कुत्ते के बच्चे जैसी आवाज वाली खांसी चलती है। ठीक है, बच्चों में कुत्ते के बच्चे जैसी आवाज वाली खांसी चलती है, उस टाइप की आवाज आती है ना। तो किसमें? पर्ट्यूसिस या काली खांसी, वुपिंग कफ या 100 दिन की कफ में। परीक्षण की बात करूं तो परीक्षण कौन सा करेंगे इसमें? परीक्षण करने की जरूरत नहीं होती, ऐसे पता चल जाता है। ठीक है, टीका कौन सा लगाएंगे दोस्तों? देखो, बच्चों लगातार खांसी चलती है तो श्वसन में भी दिक्कत आएगी ना, है ना। तो ये मान लें श्वसन नली को ये प्रभावित करता है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। टीका कौन सा लगाएंगे? वो डीपीटी का टीका, डीपीटी का टीका लगता है बच्चों में पर्ट्यूसिस या काली खांसी के लिए। कुत्ते के बच्चे जैसी आवाज वाली खांसी चलती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसलिए इसे कुकर खांसी बोलते हैं, इसलिए इसे कुकर खांसी भी बोलते हैं। कुकर खांसी, कुत्ते के बच्चे जैसी आवाज आती है इसलिए कुकर खांसी भी कहते हैं। ठीक है, कौन सी खांसी कहते हैं? कुकर खांसी भी कहते हैं। पर्ट्यूसिस हो गया, डिप्थीरिया, कल हो गया, जो टिटनेस अभी कराई दिया। तो अपन बढ़ते हैं हैजा की ओर। अब हैजा, इसे मिटाने जा रहा हूँ। अगला है अपना हैजा। हैजा जिसे कोलेरा के नाम से जानते हैं, हैजा जिसे अपन कोलेरा के नाम से भी जानते हैं। रोग कारक की बात करूंगा। सबसे पहले रोग किससे फैलेगा? इंपॉर्टेंट है रोग कारक, खूब बार पूछा जा चुका है जगह। रोग कारक कौन सा है? रोग कारक दोस्तों, रोग कारकों का आपने विब्रियो कोलेरी नाम के रोग, विब्रियो कोलेरी नाम का जीवाणु पाया जाता है जिससे यह रोग होता है। फैलेगा किससे? संक्रमण किससे फैलेगा दोस्तों? संक्रमण की बात करूंगा। संक्रमण किससे फैलता है? संक्रमण फैलता है दूषित भोजन, दूषित जल व भोजन द्वारा। दूषित जल व भोजन द्वारा हैजा या वो फैलता है। लक्षण की बात करूंगा तो क्या होगा? लक्षण की बात करूंगा तो उल्टी होगी यानी डायरिया, दस्त होंगे, और सॉरी दस्त यानी डायरिया, उल्टी होगी, वोमिटिंग, और प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, पानी की कमी हो जाएगी, और शरीर कमजोर पड़ जाएगा, एनर्जी की कमी हो जाएगी। समय पर अगर इस व्यक्ति को इलाज ना मिला तो हैजे के अंदर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लक्षण क्या होगा? दूषित जल व भोजन के द्वारा विब्रियो कोलेरी शरीर के अंदर प्रवेश करता है, पर माना यह जाता है कि विब्रियो कोलेरी शरीर व्यक्ति के शरीर में यानी रोगी व्यक्ति खुद के शरीर में लेकर घूमता भी है। तो दूषित जल व भोजन के द्वारा होता है। लक्षण की बात करूंगा तो किस लक्षण देखो, हैजे में क्या होगा? उल्टी होगी, उल्टी, दस्त होंगे, जबरदस्त दस्त होंगे। ठीक है, उल्टी होगी, दस्त होंगे, और डिहाइड्रेशन हो जाएगा शरीर, डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन हो गया ना दोस्तों, ये आंतों को प्रभावित करता है ये भी। तो डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है, भोजन की कमी हो गई, भोजन पच नहीं रहा अभी,
तो क्या होगा, एनर्जी लॉस हो जाएगी पूरी, शरीर बिल्कुल ही खत्म हो जाए। मान लिया खत्म का मतलब उठने की हालत नहीं है शरीर में। डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त, डिहाइड्रेशन और एनर्जी लॉस या एनर्जी, शरीर में कमजोरी आ जाती है। कमजोरी, शरीर में कमजोरी का मतलब शरीर कमजोर हो जाता है, उसमें पाचन नहीं हो पाता, ठीक है, यह आंतों को प्रभावित करता है, इसलिए शरीर में कमजोरी हो जाएगी, ठीक है। उल्टी, दस्त, डिहाइड्रेशन होता है, यानी पानी की कमी हो जाएगी। अब बात करूं मैं परीक्षण की, अब मैं बात करूं परीक्षण की। परीक्षण कौन सा किया जाता है दोस्तों? परीक्षण किया जाता है, देखो शरीर की उल्टी दस्त होते हैं, जबरदस्त दस्त होते हैं इसमें, है ना। तो दस्त कौन से होंगे? सफेद होते हैं, सफेद दस्त निकलेंगे, सफेद दस्त। सफेद दस्तों से पता चल जाता है, दस्त से। तो स्टूल टेस्ट किया जाता है, स्टूल टेस्ट किया जाता है, यानी मल की जांच, मल जांच की जाती है, ठीक है। स्टूल टेस्ट किया जाता है किसमें? हैजे में। अब मैं बात करूंगा अपने टीके की बात करूंगा दोस्तों, तो टीका कौन सा लगवाऊंगा मैं? टीका लगवाऊंगा मैं किसका? ड्यूकोरल वैक्सीन। 2 लगेगा इसमें, ड्यूकोरल वैक्सीन लगवा लो, या तो आप या टैब सी नाम से वैक्सीन आती है, टैब सी वैक्सीन को यूज कर लो अपन। 2 टीके हो गए, कौन से? ड्यूकोरल वैक्सीन और टैब सी वैक्सीन, ठीक है। अब बात करते हैं अपने उपचार की। उपचार में दोस्तों, जब भी मैं उपचार की बात करूंगा ना, तो सभी भी उपचार में, है ना, सभी उपचार के अंदर यानी जीवाणु के अंदर जो एंटीबायोटिक्स दी जाती है, ठीक है, इसमें भी एंटीबायोटिक दी जाएगी, एंटीबायोटिक, ठीक है। एंटीबायोटिक्स दी जाती है, ड्रिप छड़ा दी जाती है किसी कमी, पानी कमी पूरी करने के लिए, और ORS का घोल भी दिया जाता है, ORS का, ठीक है। ORS का फुल फॉर्म क्या होगी? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दिया जाता है इसमें एंटीबायोटिक्स में। उपचार की टीका हो गया, परीक्षण हो गया, बचा क्या? बस संक्रमण किससे होगा? विब्रियो कोलेरी नाम से होगा। संक्रमण दूषित जल व भोजन के द्वारा होता है। उल्टी आती है, डिहाइड्रेशन हो गया, सफेद दस्त निकलते हैं, इसलिए स्टूल टेस्ट किया जाता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले रोग की ओर। इसमें वाहक भी होता है, वाहक भी नोट कर लेना, वाहक भी नोट कर लेना, मैं लिखाना भूल गया था। वाहक, वाहक कौन सी होगी? मक्खी के द्वारा फैलता है, ये मक्खी के द्वारा, ठीक है। अब इसे नोट बिटाते हैं, और बोटोलिज्म अगले बीमारी पड़ते हैं, बोटोलिज्म जिसे खाद्य विषाक्तता के नाम से भी जाना जाता है, बोटोलिज्म, ठीक है, बोटोलिज्म। अगली कौन सी है? बोटोलिज्म। अगला रोग है अपना, अगला रोग है अपना बोटुलिज्म, बोटुलिज्म, बोटोलिज्म, या जिसे खाद्य विषाक्तता के नाम से भी जानते हैं, खाद्य विषाक्तता, क्या बोलते हैं? खाद्य विषाक्तता या बोटोलिज्म, ठीक है। अब इसकी मैं बात करूंगा रोग वाहक की। सबसे पहले रोग वाहक, रोग वाहक कौन सा होगा इसका? बोटोलिज्म का होगा क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म। क्या? क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम नाम के जीवाणु द्वारा बोटुलिज्म या खाद्य विषाक्तता फैलती है। संक्रमण की बात करूंगा, संक्रमण किससे फैलेगा दोस्तों? संक्रमण की बात करूंगा तो संक्रमण किस तरह फैलेगा? डिब्बा बंद खाने में ये बेसिकली फैलता है, और बोटुलिज्म बहुत खतरनाक बीमारी होती है, ठीक है। बोटुलिज्म बहुत खतरनाक बीमारी है, और ये डिब्बा बंद खानों में फैलता है। क्यों फैलेगा डिब्बा बंद में दोस्तों? इस क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में फैलता है। अब डिब्बे बंद खाने को ऑक्सीकरण ना हो, इसके लिए इसे क्या करते हैं? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पैक करते हैं, जिससे उसको परमने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, इससे क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म को। इसलिए खाने की वो डेट देख कर ही खाना चाहिए कि एक्सपायर तो नहीं हो गया खाना, ठीक है। तो डिब्बा बंद खाने में संक्रमण हो जाने के कारण बोटुलिज्म कारण यह बीमारी फैलती है, यह बीमारी फैलती है।
दोस्तों यह अवायवीय परिस्थिति, यह जीवाणु से होगा यहाँ पर, यह जीवाणु अवायवीय परिस्थिति में पनपता है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। दोस्तों ऐसे तो खूब सारे वो है बैक्टीरिया जो खाने को क्या करते हैं, खराब करते हैं, पर बोtulism अलग है क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पनपता है। और में तो क्या होगा, केवल वो फूड पॉइजनिंग होगी, उल्टी होगी, दस्त हो गई और ठीक हो जाते हैं। पर इसमें ना ऐसा नहीं होता, इसमें आदमी खत्म भी हो जाता है समय पर रोग न मिलने के कारण, क्योंकि विषाक्त होता ज़्यादा खाना। संकर बीमारी फैलती है, ठीक है, रोगजनक हो गया, संक्रमण हो गया। लक्षण संक्रमित खाद्य पदार्थ द्वारा, संक्रमित डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ द्वारा यह फैलता है। संक्रमित डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ में संक्रमण हो जाए तो यह विषाक्तता फैल जाती है, खाद्य विषाक्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अब लक्षण क्या हो गया, अब होगा क्या क्या, उल्टी होगी, दस्त हो जाएंगे, अपनी बॉडी में क्या होगा, वो बॉडी में क्या होगा, क्या फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, ठीक है, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, या है ना, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, जिससे क्या होगा, उससे उल्टियाँ होगी, दस्त हो जाएंगे, और क्या होगा, ये नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर देगा, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, नर्वस व मसल सिस्टम को, किसको, नर्वस व मसल्स सिस्टम को प्रभावित करेगा, जिससे क्या होगा दोस्तों, नर्वस सिस्टम क्या होगा, मसल सिस्टम प्रभावित हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे होगा ये दोस्तों कि पलकें झपकना बंद हो जाएगी, पलकें झपकना बंद हो जाएगी, ठीक है। चेहरे की मांसपेशियां काम करना बंद कर देगी, चेहरे की मांसपेशियां काम करना बंद कर देती है। मिर्गी का दौरा आता है, मिर्गी आ जाएगी और सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, इस कारण इसमें मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा उपचार क्या है इसका। उपचार की बात करें तो उपचार क्या है, एंटी वेनम दवाएं दी जाती है, ठीक है, एंटी वेनम दवाएं और एंटीबायोटिक तो नोट कर ही लेना, एंटी वेनम क्यों, क्योंकि इस विषाक्तता को दूर करने के लिए विषाक्त जो पदार्थ खाया है पहले इसके परीक्षण किया जाता है, फिर दूर की जाती है, ठीक है। टीका है, इसका वैक्सीन उपलब्ध है ही नहीं, टीका उपलब्ध है ही नहीं, और क्या हो गया, परीक्षण लक्षण हो गया, ठीक है। तो बोtulism खाद्य विषाक्तता के में इतना ही। अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट रोग, कुष्ठ रोग में, जिसे माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नाम के जीवाणु द्वारा फैलता है। कौन सा हो गया, अब लेप्रोसी, कुष्ठ रोग या जिसे बोलते हैं लेप्रोसी, नाम से पता चल रहा है कुष्ठ रोग। ज्यादा गरीबी में होते हैं लोग, उसमें ज्यादा फैलता है, गरीबी का मतलब गरीब देशों में, अफ्रीका जैसे देशों में यह कुष्ठ रोग की ज्यादा फैलते हैं, ठीक है। वाहक की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, रोग वाहक किससे फैलेगा दोस्तों, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नाम के सूक्ष्म जीव द्वारा, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे द्वारा, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नामक रोगवाहक द्वारा कुष्ठ रोग फैलता है। संक्रमण कैसे होगा दोस्तों, रोगी व्यक्ति के, देखो कुष्ठ रोग होता क्या है ये पहले ये जानते हैं, पहले बात करेंगे संक्रमण की।
जिसको कुष्ठ रोग हो गया ना, उसको क्या उसमें क्या शरीर धीरे 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 गलने लग जाता है, ठीक है। जैसे ये उंगलियां है, उंगलियां या चेहरे के उभार वाले भाग ज्यादा पहले गलते हैं, ठीक है। ये उंगली है, ये चेहरे को उभार है, यहाँ पर धीरे 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 काला पड़ जाएगा, फिर क्या हुआ, धीरे 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 गलने लग जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर ये गायब हो जाता है। नाक गलने लग जाएगी, देखो ठीक नाक ठेठ अट जाएगी, और धीरे 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 पूरा शरीर गलने लग जाता है। समय पर भी वो उपचार ना मिले तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। ये लंबे समय यानी कि पता नहीं चलता, शुरुआत में तो कुष्ठ रोग है 20-30-35 की उम्र में, तब कुष्ठ रोग का पता चलता है कि कुष्ठ रोग हो गया इन्हें, तो लंबे समय का रोग है। संक्रमण कैसे होगा दोस्तों? संक्रमण होता है रोगी व्यक्ति के पास लंबे समय तक रहने से, लंबे समय तक रहने से। ये संक्रामक रोग तो है दोस्तों, पर इतना खतरनाक रोग नहीं है भाई, हर जिसके हो रहा है, पर ये लंबे समय तक अगर रोगी के व्यक्ति के पास कोई रहता है, कोई व्यक्ति दूसरा रहता है, तो होने के चांसेस है लेप्रोसी। रोगी व्यक्ति के पास लंबे समय तक रहने से यह रोग फैलता है, यह रोग फैलता है, ठीक है। लंबे समय तक की बात हो रही है, ठीक है। लंबे समय यानी कि वो 10 साल ले रहा है, 5-6 साल 10 साल रहे, तब होता है लेप्रोसी। ये संक्रामक रोग में तो इसे डाल दिया, पर ये संक्रामक रोग बहुत धीरे होता है, ठीक है। अब बात करूंगा लक्षण की। लक्षण क्या क्या होंगे? शरीर के दूरस्थ भाग, शरीर के दूरस्थ भाग जैसे अंगुलियां, शरीर के दूरस्थ भाग हो गए, अंगुलियां हो गई, चेहरे के उभार हो गए, चेहरे के उभार क्या होंगे? चेहरे के उभार गलने लगते हैं, ठीक है, गलने लगते हैं, ठीक है। क्या होंगे? चेहरे के उभार या शरीर का दूसरा भाग चेहरे में गलने लगते हैं। होता क्या है, क्या होगा? जहां पर शुरुआत में, प्रारंभ में अंगुलियां में काला धब्बा पड़ जाता है, खुरचन सी खुरदरी हो जाती है, यहाँ पर काला धब्बा व खुरदरी हो जाती है, धीरे धीरे यह पूरे शरीर को गला देती है, पूरे शरीर को गला देती है, ठीक, क्या कर देती है? पूरे शरीर को गला देती है, ठीक है। क्या होगा दोस्तों? प्रारंभ अंगुलिया में काला धब्बा व खुरदरी हो जाएगी, धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाएगा और पूरा शरीर गल जाएगा, ठीक है। और इसमें मृत्यु तो होगी भी, पर केवल लंबा रोग है, पर बहुत लंबा, यानी कि 30 से 35 साल की उम्र में हो रहा है, तो लंबे धीरे धीरे चलेगा। अवस्था तो व्यक्ति ऐसे 60-65 का पहुंच जाता है, तो जो बूढ़ों में ज़्यादा दिखता है ये रोग, है ना, उम्र जिसकी ज़्यादा होगी, उम्र दराज लोगों में यह रोग ज़्यादा दिखता है, ठीक है। कुष्ठ रोग हो गया। टीका कौन सा लगाएंगे? टीका कौन सा लगाएंगे? BCG का टीका लगता है इसमें भी, BCG का टीका लगा दो इसमें भी। बैसिलस कामेट गुएरिन का टीका लगा देते हैं इसमें भी। किसका? बैसिलस कामेट गुएरिन का टीका लगा देते हैं। एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है इसमें। रोगी को डॉक्टर देखते हैं, अलग अलग उपचार होते हैं। खैर स्किन में हो गए तो स्किन को काट देते हैं, उस रोग, यानी कि उंगली में हो गई तो उंगली को काट देते हैं, ठीक है। यही उपचार है इसका। उपचार हो गया, टीका हो गया, ठीक है। और परीक्षण तो ऐसे पता चल जाता है। परीक्षण कैसे करते हैं? देखो परीक्षण यहाँ पर आएगा नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ परीक्षण को। जहाँ यहाँ पर कुष्ठ रोग हो गया, ये इसको काट के इसकी क्या है, स्किन को काट के डॉक्टर जांच करते हैं। इस तरह लेप्रोसी रोग का पता लगाया जाता है। उपचार की बात करूंगा तो एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती है। दोस्तों जीवाणु के टॉपिक में अभी तक और रोग है, पर क्लास लंबी होने के कारण मैं इसे कल कंप्लीट करा दूंगा, जीवाणु रोगों को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।